हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द गिवन फिगर शोज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो दिया हुआ फिगर है इसमें हमें किसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। देखिए फिगर में क्या है, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। सो देखिए जब इन दोनों स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं और ऑप्शंस जो हैं आपके ये सारे इवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन इन प्लांट्स। की कॉन्सेप्ट विल बी evolution in plants। सो देखिए ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं जो दिए हुए हैं जिनके फिगर्स हैं, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया। सो देखिए इसमें जब हम इस थॉर्न की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन क्या है, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है ये थॉर्न। और वहीं पर इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब वही जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो पत्ते वगैरह या पेड़ खाने का काम करते हैं, छोटे पौधे, वही इनके प्रीडेटर्स होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम इट्स प्रीडेटर्स। वहीं पर देखिए आपके जो टेंड्रिल्स हैं कुकुरबिटा के, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। सो इनमें क्या है, ये टेंड्रिल्स में ओरिजिन, अगर हम इनका ओरिजिन देखते हैं तो ओरिजिन इज एक्सिलरी बड मॉडिफिकेशन। ये भी क्या होते हैं, ये भी होते हैं एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन। और देखिए इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होता है हेल्पिंग इन क्लाइंबिंग या प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द क्रीपर। ये कैसे होते हैं, क्रीपर यानी कि किसी चीज का सहारा लेकर के चढ़ जाने वाले प्लांट्स होते हैं। कौन, ये कुकुरबिटा फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं, तो ये टेंड्रिल्स जो हैं क्या करती हैं, उसमें उन्हें चढ़ने में, क्रीप करने में मदद करती हैं। सो देखिए एक कॉमन चीज हम इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि दोनों का ओरिजिन कैसा है, सेम है, दोनों ही एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन है। लेकिन यहाँ पे दोनों के फंक्शंस में जो है डिफरेंस आ रहा है, यानी कि थॉर्न्स जो है वो क्या करने का काम करते हैं, वो करते हैं प्रोटेक्शन, और ये जो टेंड्रिल्स हैं ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे देखिए ऐसे, और मतलब किसी भी स्पीशीज में, एनिमल्स में ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पर जो ओरिजिन है, जिनमें ऑर्गन्स having similar having similar origin and different functions are called homologous organs। यानी कि वो ऑर्गन्स जिनमें ओरिजिन सिमिलर होता है, जैसे यहाँ पे एक्सिलरी बड का ओरिजिन है दोनों का, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन्स कहेंगे। इसके अलावा देखिए कि होमोलॉगस ऑर्गन्स जो हैं दे रिस्पॉन्सिबल टू, homologous organs are responsible for divergent evolution,
डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का देखिए, डाइवर्ज से याद रखिएगा, डाइवर्ज करने का क्या मतलब होता है, किसी एक कॉमन पॉइंट से निकल के अलग अलग दिशाओं में किसी चीज का फैल जाना, तो हम क्या कहते हैं कि वो चीज डाइवर्ज हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्गन्स का ओरिजिन सेम है, यानी कि ओरिजिन इज सेम बट फंक्शन डिफरेंटली, फंक्शन डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर। ये आपका मेन मतलब हुआ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। यहाँ पे अक्कर तो ये हुए थे, ये आए कहाँ से थे, एक कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, एक्सिलरी बट से, लेकिन दोनों ने अपना अपना जो काम है वो क्या कर लिया, डाइवर्ज कर लिया, डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन ए है होमोलॉगस ऑर्गन। अभी हमने कहा कि ये जो है ये होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे जो आपका ए है वो सही हो जाएगा। अब हम अपने बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो देखिए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो गलत है। कन्वर्ज करने का क्या मतलब होता है, कहीं अलग अलग जगहों से आ रही कोई चीज आकर के एक जगह मिल जाए, मतलब जहां पर अलग अलग ओरिजिन या फीचर्स वाले एनिमल्स जो हैं वो किसी एक सेम इन्वायरमेंट में रहने की वजह से या किसी सेम टाइप ऑफ लिविंग हैबिट की वजह से अपने जो अपने अंदर कुछ सिमिलैरिटीज डेवलप कर लें। कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज अपने अंदर अगर कोई सिमिलैरिटी डेवलप कर दें ताकि वो सेम टाइप के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकें, तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, ओरिजिन डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होता है। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन दोनों का सेम है, एक्सिलरी बट, लेकिन ये डाइवर्ज हो जा रहे हैं किसके लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपका ए और सी दोनों ही सही है, इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। सो हियर आंसर इज option D. So I hope you understood it well. Best of luck.